नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट वाईसीसी में। तो चलिए हम लोग जो अनुवाद सीख रहे हैं उस अनुवाद सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। हम लोग वर्तमान काल के वाक्यों का अनुवाद करना सीख गए थे, ठीक है। उसमें जिस तरह से हम लोग पढ़े थे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में रखे थे वैसे वाक्यों को जिसमें मुख्य क्रिया उपस्थित हो, और रूल नंबर 2 में रखे थे वैसे वाक्यों को जिसमें मुख्य क्रिया उपस्थित नहीं हो। ठीक उसी तरह से जो हम लोग लंग लकार के वाक्य हैं उसका जो अनुवाद करना सीख रहे हैं, उसी तरह से उसको भी दो वर्गों में हम डिवाइड किए हैं। एक वैसे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया हो, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद करना हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब जो देखेंगे वैसे वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे जिस वाक्य में क्या हो, मुख्य क्रिया उपस्थित नहीं हो। मुख्य क्रिया कहने का मतलब हुआ पढ़ना, उठना, खाना, जाना, नहाना, पढ़ना, टहलना, ये सब अगर नहीं हो तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान देना है विशेष रूप से। हम लोग वैसे वाक्यों का जो अनुवाद है हम लोग अस धातु रूप से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अस धातु रूप। जिस तरह से उसमें जो है हम लोग अस धातु रूप से बनाए थे और लिखे थे अस्ति अस्ता संति, ठीक उसी तरह से लंग लकार के लिए हम लोग अस धातु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या लिखेंगे? आसीत, आस्ताम, आसन। आसी, आस्तम, आस्त। आस्म, आस्म, आस्म। ठीक है, यानी जहां पर हम लोग वर्तमान काल के वाक्यों में रूल नंबर 2 में अस्ति अस्थ संति का प्रयोग कर रहे थे, वहां पर हम लोग यहाँ अगर वाक्य भूतकाल का होगा तो उसके जगह पर हम लोग जैसे वहां है के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे? अस्ति अस्थ संति जो उधर था उसके अनुसार। ठीक उसी तरह से यहाँ जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आसीत, आस्ताम, आसन का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कुछ वाक्य। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं विद्यार्थी था। ठीक है, वे सब लड़के थे। राम शिक्षक था। वे दोनों लड़कियां थी। ठीक है, आप इस वाक्य को देखिए, गौर से देखिए और स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्रिया है या नहीं है। आप अगर देख रहे होंगे तो मुख्य क्रिया इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था एक तरह का गुण बता रहा है, नहीं इसमें क्रिया है पढ़ना, उठना, खाना, जाना, नहाना, टहलना, इसमें से किसी वाक्य में नहीं है। जब इस तरह का वाक्य रहेगा तो उसका अनुवाद हम लोग इससे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है। मैं विद्यार्थी था, तो मैं का क्या लिखेंगे? तो मैं का हम लोग क्या लिखते हैं? वो जो तालिका बनाया है उसके अनुसार क्या लिखते हैं? अहम। ठीक है, मैं विद्यार्थी कहने से क्या विद्यार्थी का बोल होता है? एक का। ठीक है, हम दोनों रहता तो दो का। नहीं, तो एक विद्यार्थी के लिए क्या लिखेंगे? छात्र। अब यहाँ था आ गया, नहीं अब था का क्या लिखेंगे? तो इसमें क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, इसको हम रूल नंबर 2 बना करके लिखे हैं। तो रूल नंबर 2 में कहाँ खोजना है? तो ये कहाँ का है? तो ये आपको दिखेगा अन्य पुरुष के एक वचन में। तो यहाँ भी आना है आपको कहाँ? अन्य पुरुष के एक वचन में। एक वचन में क्या लिखा हुआ है? आपको क्या दिख रहा है? असम। यहाँ लिख दीजिए असम।
ठीक है, तो बन गया अनुवाद इसका संस्कृत में। ठीक है, ठीक उसी तरह देखिए, वे सब लड़के थे, तो वे सब लड़के थे, तो लड़का के लिए वे सब, लड़का पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए वे सब का क्या लिखे, वे सब का देखिएगा, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में आपको मिलेगा ते, क्या मिलेगा, ते। और लड़के थे कहने से, वे सब लड़के कहने से क्या गो लड़का का बोल रहा है, बहुत का नहीं, तो एक लड़का का हम लोग बाल का लिखते थे, दो लड़का का बाल का, और दो से अधिक का बाल का, तो यहाँ दो से अधिक, यहाँ क्या लिखेंगे, बाल का, ते बाल का, अभी कहाँ का है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन, तो यहाँ भी कहाँ आना है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, आसन। ठीक है, वे सब लड़के थे, तो ते बाल का आसन, बन गया इसका संस्कृत में। ठीक उसी तरह से राम शिक्षक था, क्या था, राम शिक्षक था, राम का राम, राम शिक्षक था कहने से क्या वो शिक्षक का बोल रहा है, एक का, तो क्या लिखेंगे, एक के लिए अध्यापक, जैसे बाल का उसी तरह से अध्यापक, नहीं अभी एक नाम है, तो एक नाम है तो उसको हम प्रथम पुरुष एक वचन में रखते हैं, तो यहाँ आइए प्रथम पुरुष एक वचन में खोजिए क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है आसित, तो यहाँ लिख दीजिए आसित, बन गया इसका संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, वे दोनों लड़कियां थी, तो वे दोनों, लड़की के लिए वे दोनों का क्या लिखते हैं हम लोग, तो आप अगर देखेंगे उसमें जो तालिका लिखवाया है उसमें आपको वे दोनों, यानी जब लड़की के लिए रहता है तौड़ है, क्या रहेगा, ते मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ते, नहीं सा ते ता, क्या मिलेगा, ते। अब दूगो, यानी वे दोनों लड़की कहने से दूगो लड़की, तो क्या लिखेंगे, लिखे थे एक लड़की रहे तब बालिका, दो लड़के रहे तब बालिके, दो से अधिक लड़की रहे तब बालिका, यहाँ क्या वो लड़की है, दूगो, तो क्या लिखेंगे, बाली के, ते बालिके। ठीक है, अब फिर यहाँ आया थी का बात, तो थी इसके लिए प्रयोग करेंगे, कहाँ से लिखे थे, तो वहां देखिएगा था प्रथम पुरुष के द्विवचन से लिखे थे, तो यहाँ भी आइए प्रथम पुरुष के द्विवचन, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आस ताम। ठीक है, तो बन गया इसका संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, आशा करते हैं कि आप जो है इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ और अनुवाद देख लेते हैं। चलिए तो हम कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे कहे कि तुम लड़की थी, ठीक है, वह लड़का था, वह फल था, वे दोनों घोड़े थे। ठीक है, इस तरह का वाक्य आपको फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो एकदम आराम से देखिए, तुम लड़की थी, तुम का क्या लिखेंगे, तुम का लिखेंगे तुम, नहीं तुम का तुम लिखेंगे, तुम कहाँ रहता है, तो आप अगर उसमें अगर देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है, मध्यम पुरुष के एक वचन में दिखेगा, तो ठीक है, लड़की का, तुम लड़की हो, तुम लड़की थी कहने से क्या वो लड़की, एक लड़की का, तो एक लड़की का बोध हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एक लड़की का, तो क्या लिखेंगे, बालिका, दो गो था बालिका, दो से अधिक था बालिका, त्वम बालिका अथी, अथी का क्या लिखेंगे, फिर अब याद इधर ध्यान दीजिए, कहाँ था, मध्यम पुरुष एक वचन, क्या है मध्यम पुरुष एक वचन में, आसी, क्या लिखिए, आसी। ठीक उसी तरह से वह लड़का था, तो वह लड़का था, सह बालकः, अब था आगे, अब कहाँ का था, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या लिखा हुआ है, आसीत, तो यहाँ लिख दीजिए आसीत। ठीक है, वह फल था, वह का क्या लिखेंगे, सह फलम, अथा का, फिर हाँ फल के लिए हम लोग वह का क्या लिखते हैं, तत्, फल नपुंसक है, फल के लिए वह का क्या लिखेंगे, तत्, फलम अथा, था कहाँ का था, यानी अभी प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या लिखेंगे, आसीत। कोई दिक्कत, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब है कि आप पीछे वाला वीडियो अच्छे तरीका से नहीं देखे हैं, उसको जाइए आराम से, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है, उसको आराम से देख लीजिए,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पहुंचेगा एकदम, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे। जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, शुरू से देखे होंगे, उनको अभी यहाँ पर समझने में न के बराबर दिक्कत होगा। ठीक है। वे दोनों घोड़े थे, तो घोड़ा के लिए वे दोनों मतलब घोड़ा का थी पुलिंग, तो क्या लिखेंगे, तो और दूगो घोड़ा, जैसे दूगो लड़का रहता तो बालक, उसी तरह से दूगो घोड़ा तो अश्व। ठीक है। घोड़ा का शब्दार्थ उदार्थ लिखते चलिए। घोड़ा का क्या लिखेंगे, अश्व। तो अश्व अथे नहीं, तो अभी कहाँ से लिखे हम लोग, द्विवचन, कहाँ, प्रथम के द्विवचन पे क्या लिखना है, आस। ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस सारे वाक्यों का जिसका हम अनुवाद बनाए हैं, ठीक है, इसको अपना मन से जो है इसको देख लीजिए एक बार वीडियो को आराम से, और आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, और फिर जो है क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको अच्छे तरीका से जो है वीडियो, यानी अच्छे तरीका से जो है आप उस अनुवाद को बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे के नियम को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।